प्यारे भाइयों बहनों बच्चों और सभी साथी लोग, यह वीडियो गीता की ही चल रही है। गीता के अध्ययन में हम अध्ययन करते करते गीता के अध्याय 5 के 11वें श्लोक पर आ गए हैं। 11वें श्लोक में भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हम इस पृथ्वी लोक पे जो भी कर्म करें उसको ऐसे करें कि जो हमारे पूर्व कर्म हैं, पूर्व जन्म के, वे कट जाएं और इस पृथ्वी पर जो आवागमन का बंधन है वह छूट जाए, मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं। कभी वे कर्म फल ऐसे भोगने पड़ते हैं कि सभी कर्मों का फल एक साथ भोगना पड़ता है। कई तरह की विपत्तियाँ, परेशानी एक साथ आ जाती हैं और कभी बारी बारी करके आती हैं। एक दुख कटा, दूसरा दुख आया, इस तरह से हम बारी बारी कर्म फलों को भोगते हैं। तो इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि ऐसे कर्म करें कि जो हमारे कर्म फल हैं, काटने हैं, वे दूर हो जाएं और जो ये पृथ्वी पर आवागमन का चक्र है यह समाप्त हो जाए और हम भगवान में विलीन हो जाएं, मोक्ष पालें, स्वर्ग मिल जाए। ऐसे हमें कर्म करने चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, वे कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रिये योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धे। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कर्मयोगी जो ममता की बुद्धि है उसको त्याग देता है और केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अंतःकरण की शुद्धि मतलब आत्मशुद्धि। वह फिर अपने आत्मा में ही लीन रहता है। जो भी कर्म करता है उसका साक्षी उसकी आत्मा रहती है और वह सब कर्म ऐसे करता है कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान से उसका मिलन हो जाए। शरीर से तो शरीर, मन, इंद्रिय ये सब करता हुआ भी लगता है कि जैसा काम कर रहा है, लेकिन उसमें कर्तापन का अभाव रहता है। वह नहीं कहता कि मैं कार्य कर रहा हूँ, बल्कि भगवान करा रहे हैं। अगर उसके अंदर कर्तापन रहेगा तो वह अहंकारी हो जाएगा कि मैं ही कर रहा हूँ सब, मैं कितना कर्मठ हूँ। लेकिन अहंकार को त्याग कर सब कर्मों को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है और उसका कर्तापन समाप्त हो जाता है। मैं थोड़ा कर रहा हूँ, ये तो सब भगवान कर रहे हैं, भगवान कराते हैं। और जो इस लोक में जो सामान्य आदमी है वह भी इसी भाव को समझे कि सब भगवान कर रहे हैं तो उसको कोई दुखी ना हो। कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, अपने बच्चों को फटकार देते हैं, डांट देते हैं, बच्चा दुखी हो जाता है, हम भी दुखी हो जाते हैं। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किया, नहीं, ये तो सब भगवान कर रहे हैं, सब उनकी महिमा के ही कारण हो रहा है। इसलिए हमें अपने कर्तापन को समाप्त कर देना चाहिए और सोचना चाहिए कि सब भगवान की कृपा से ही होता है, हम कुछ नहीं करते। अगर यह भाव हमारे अंदर आएगा तो हम सुखी रहेंगे, हमें किसी तरह का टेंशन नहीं रहेगा, सब भगवान करते हैं, यही सोचना चाहिए। और संग को त्याग दें। संग माने माया, जो कर्मों के साथ हमारी माया लगी रहती है, किसी भी चीज़ के प्रति, बाल बच्चे, धन, ऐश्वर्य, वैभव, गाड़ी, कोठी, बंगला, माया लगी रहती है, तो इस माया को भी त्याग दें और एकदम शुद्ध मन से शुद्ध होकर अपने कर्मों के द्वारा एकदम शुद्ध होकर निस्वार्थ भाव को से हम बने रहें, सब कार्य करें और हम कर्तापन की वजह से जो भोगते हैं, हम मैं कर रहा हूँ, अहंकार हो जाता है। और अहंकारी को तो भगवान बड़ा भुगवाते हैं। मनुष्य को अहंकारी तो होना नहीं चाहिए। बड़े बड़े अहंकारी लोग इस धरती से चले गए तो हमारी क्या औकात है। बस हमेशा यही सोचे कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, कर्तापन के भाव को त्याग कर हमेशा
ये समझे कि भगवान ही कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पूर्व जन्म के कर्मों को हमारे सब भगवान समाप्त कर दे देंगे। और जो जन्म मृत्यु का चक्र है, आना जाना, कई योनियों में भटकना, कहना आदमी कितनी हजार करोड़ योनियों में भटकता है, तो वह भटकना हमारा समाप्त हो जाएगा और हम पृथ्वी पर आने जाने के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, भगवत प्राप्ति को प्राप्त होंगे। तो जो ज्ञानेश्वर एक योगी थे, अभी हाल की ही बात है। तो योगी लोग तो अपने लिए कुछ नहीं करते, जन कल्याण के लिए करते हैं। उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया और आपको यकीन नहीं होगा, मात्र 24 साल की अवस्था में उन्होंने जीवंत समाधि ले ली। मतलब जिंदे थे और उन्होंने समाधि ले ली। समाधि का मतलब क्या है, पृथ्वी में, धरती में उनको समाधि दे दी गई। समाधि में साधु संतों की समाधि में कोई उनको बैठा कर समाधि दी जाती है। उसमें कुछ मतलब पूजा वगैरह की वस्तुएं भी रख दी जाती हैं और इस तरह से नीचे धरती के नीचे एक रूम बना दिया जाता है और उन्हें इस तरह से समाधि दी जाती है। जो जिंदा ही समाधि ले लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे हमने बहुत तपस्या त्याग कर लिया, अब हमें जिंदा समाधि ले लेनी। बड़ी कष्ट की स्थिति होती होगी। अब धरती के नीचे न हवा न पानी, बहुत ही छटपटाहट होती होगी, लेकिन उनको बैठा कर ही समाधि दी जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक आत्महत्या जैसा बात है। ऐसा करना पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए मनुष्य को। जब भगवान ने भेजा है, जीवन दिया है, तो इस जीवन को सहर्ष स्वीकार करें, भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की पूजा करें। इस तरह से भी हम कहना आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा काम कभी नहीं। तो इस श्लोकार समझ में आया ना, मतलब हम बिना माया में लिपटे हुए काम करें, योगी, ज्ञान योगी, तत्व योगी की तरह से अपनी आत्मा के साक्ष्य को साक्षी बना के काम करें, किसी चीज़ में माया ना रखें। इससे क्या होगा, हमारा आवागमन सब छूट जाएगा जब हम माया से मुक्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और जो आपको अच्छा लगे, खराब लगे, वही कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे लिए इसकी कोई बड़ी बात नहीं कि आपने क्या लिखा। हाँ, कमेंट अपने भाव ज़रूर व्यक्त कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रजनों, परिवारजनों, बंधु, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनमें शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे देखने का भी आपको श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।